राधे राधे। हर हर महादेव। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ तीज से रिलेटेड कुछ आप लोगों को बताने। सबसे पहले आप सभी लोगों को इस हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, लाइफ में एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। इस बार की जो हरितालिका तीज है ना, वो कुछ स्पेशल है। जो हरितालिका तीज है वो 26 अगस्त 2025 को है। जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:30 बजे से 7:20 से 9:40 तक है। तो सुबह उठिए, पहले तो एक दिन पहले रात्रि में भोजन कीजिए। भोजन करने के बाद खीरा खाइए। खीरा खाने के बाद आराम कीजिए। अगले दिन जब सुबह उठिए तो कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद फ्रेश होइए, स्नान कीजिए और भगवान शिव शंभू की आराधना कीजिए। आराधना करने के बाद जैसे आपका डेली का दिन व्यतीत होता है उसी तरीके से व्यतीत कीजिए। कोशिश कीजिए कि उस दिन किसी को कुछ अपने मुंह से अपशब्द ना बोलें, कुछ गलत ना बोलें जिससे किसी को तकलीफ हो। स्पेशली मैं मेल से, जो मेल पार्टनर हैं पुरुषों से, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी पत्नियों का सपोर्ट कीजिए। जो हरितालिका तीज का व्रत है इसमें आप सभी लोग एक साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, खुशी से इस पर्व को मनाइए। क्योंकि इस दिन भगवान जिसे आप प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार से उनका परिवार एक साथ रहा है, माता पार्वती जी को अपना प्यार मिला है, अपना प्रेम मिला है, भोलेनाथ मिले हैं, उसी प्रकार से आपके भी जीवन में सुख संपत्ति आए, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप लोग भी साथ रहो, आपके बच्चे जीवन में आगे बढ़ें। दूसरी चीज़, मैं एक मिथ है, लोग कहते हैं कि कुंवारी कन्याएं इस हरितालिका तीज का व्रत नहीं रख सकती हैं। ये एक मिथ है जो लोगों के अंदर चली आ रही है पारंपरिक तौर से। मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत कहना चाहूँगी, क्योंकि हरितालिका तीज का व्रत कोई भी रह सकता है। कुंवारी कन्याएं भी तीज का व्रत रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कुंवारी कन्याएं तीज का व्रत नहीं रख सकती हैं, बिल्कुल रखें, नियमों का पालन करें। हाँ, महिलाओं के लिए थोड़ा सा कठिन व्रत हो जाता है ये, वो कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। बट अगर लड़कियां हैं जो अभी अनमैरिड हैं, जिनकी भी शादी नहीं हुई है, वो लोग व्रत रख रही हैं, तो वो चाय का सेवन कर सकती हैं। ज़रूरत अगर पड़े तो पानी का भी सेवन कर सकती हैं रात्रि के समय। ऐसा नहीं है कि पानी भी नहीं चाहिए। जो लोग बीमार हैं वो लोग अगर हरितालिका तीज का व्रत रखना चाहते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बस अपनी दवा और पानी शाम को ज़रूर लें। क्योंकि देखिए, भगवान आपसे ये नहीं कहते कि अगर परमानेंटली कोई चीज़ चलती आ रही है तो आप खुद को तकलीफ़ दो या भगवान को तकलीफ़ दो। आपको तकलीफ़ होगी तो भगवान को तकलीफ़ होगी। जितना आपसे हो सके आप उतना करो, अपनी इच्छा से करो, अपनी मर्जी से करो। अगर अपने आप को कष्ट दे करके करोगे तो भगवान उस चीज़ में कभी भी खुश नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको संतुष्टि इस चीज़ से मिलती है कि उनका जो भक्त है ना, वो खुशी खुशी कर रहा है उनके लिए, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। तो आप कुंवारे हो या शादीशुदा हो, कोई भी इस तीज का व्रत रख सकता है। दूसरे दिन सुबह उठिए, भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद कुछ भोजन ग्रहण कीजिए, लेकिन उससे पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाइएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हरितालिका तीज का जब आप व्रत रखती हैं ना, रात्रि में जब आप लोग पूजा करते हैं, पूरी रात सत्संग भजन कीजिए। उस दिन कहते हैं सोना नहीं है, तो बिल्कुल सोना नहीं है आपको, पूरी रात आपको सत्संग भजन कीर्तन करना होता है। बट अगर जो लोग बीमार हैं, जो लोग कुंवारी कन्याएँ हैं, जिन्हें नींद आती है, दवा खाते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा कोई प्रेशर नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं कि आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आप जिस तरीके से आपको संतुष्टि मिले, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से कीजिए। कोई रोक बाधा नहीं है। सच्चे मन से कीजिए, भगवान को याद करके कीजिए, भगवान को मन में रख करके कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के ऊपर बनाए रखेंगे। तो इस हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग तीज का व्रत रखते हैं और जिन लोगों के अंदर मिथ है कि कुमारी कन्याएं तीज का व्रत नहीं रख सकती हैं। एटलीस्ट उन्हें भी तो पता चले।
जो पूजन का मुहूर्त है वो सुबह 7:30 से 9:30 तक है। तो इस मुहूर्त के अंदर आप हरितालिका तीज की पूजा कर लीजिए। उसके बाद भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट जो शुभ मुहूर्त होता है ना वो ज़्यादा फलित होता है। तो ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जो हरितालिका तीज का व्रत बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय सिया राम। इसी के साथ आपका परिवार खुश रहे, आप लोग खुश रहो और भगवान शिव शंभुनाथ का आशीर्वाद आप लोगों के साथ यूं ही बना रहे। जय सिया राम।